ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आकाश मंडल में यूं तो अनेक ग्रह है, लेकिन 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों का ही महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और यही ग्रह हमारे जीवन को जन्म लग्न की स्थिति अनुसार फल देते हैं। हमारे जीवन में कई परेशानियां का कारण इन ग्रहों की स्थितियां भी होती है, जिनकी स्थितियों में कुछ फेर होने के कारण यानी कि बदलाव होने के कारण हमारे जीवन को वो प्रभावित करते हैं। और यही प्रभावित के कारण हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र या फिर ज्योतिष आचार्य के अनुसार इसका उपाय बताते हुए कई प्रकार की जो भी ग्रह होता है उसकी विंटी पहन को कहते हैं या फिर उस दिन उसका उपवास करने को कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इनके उपाय बताए गए हैं जिनसे इन ग्रहों को शांत किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे इन सब ग्रहों को एक साथ किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले उठकर एक उसका नवग्रह का जो शांति मंत्र है उसको बोलने से और साथ में नवग्रह की कहानी सुनने मात्र से आपके नवग्रह शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की जो ग्रहों के कारण यानी कि ग्रहों की स्थिति के कारण जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नवग्रह शांति मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बाणो शशि भूमिसुतो बुधस्व गुरुष्व शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातःकाल को मंगलमय करे, मेरे दिन को मंगलमय बनाए रखे। इस प्रकार इस श्लोक का ध्यान करने से ये सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। और दोस्तों, अब सुनते हैं नवग्रह की कहानी के बारे में। नवग्रह की कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। भाई ने सांप से विनती की, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का भी एक भाई हूँ। सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आए या ना आए, इसलिए मुझे तो अभी डसने दो। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर से उस पर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सूंघ ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है। भाई बोला, बहन कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते व फूल, केले संतरे सब बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लाया। बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो गरीब थी और ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से ये सांप हार में बदल गया है। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वे नवग्रह की कहानी कहेगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से
उसने कहा कि मेरी नवग्रहों की दशा चल रही है, इसलिए हम नवग्रह की कहानी कहेंगे। भाई पत्नी से बोला, तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रहों को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा बहन की, भाई की उतरी, ऐसे सबकी उतरना। इस प्रकार से नवग्रह की कहानी है, जिसको सुनने मात्र से सभी प्रकार के ग्रह शांत हो जाते और जीवन सुखमय बन जाता है। ओम श्री कृष्णाय नमः।